स्मृति या ध्वनि, आपको याद है बेटा जब हम टिश्यू लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने कहाँ पर कार्टिलेज कवर करा दिया था क्या? मुझे थोड़ा सा आप रिकॉल करके अपने नोट्स में बताइए। हेलो। बच्चों आवाज आ रही मेरी? मेरा नेटवर्क आज प्रॉब्लम कर रहा है। ओके प्रियांशु, आपका मैसेज मुझे मिल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, स्मृति और ध्वनि शायद लेफ्ट कर गई। तो स्मृति, हमने टिश्यू में कहाँ तक पढ़ा था? कार्टिलेज पूरा हो गया था क्या अपना? कार्टिलेज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो कार्टिलेज कंप्लीट हो गया था या थोड़ा सा मुझे कॉपी में आप रिकॉल करके बताओ कि देख करके लास्ट जो हमने। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट मी रिकॉर्ड फर्स्ट। हाँ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू या इसे न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं, और इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन होती है कहाँ से? एक्टोडर्म से। ठीक है, और नर्वस टिश्यू क्यों खास टिश्यू है? तो ये एक ऐसा टिश्यू है जिसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और सेंट्रियोल एब्सेंट होने की वजह से इसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती, और इसलिए ये रीजनरेट या रिप्रोडक्शन परफॉर्म या रिपेयर नहीं कर सकता। रिपेयर, रीजनरेशन इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू डोंट हैव एबिलिटी टू रिपेयर और रीजनरेट इटसेल्फ।
एक बार अगर ये डैमेज हो जाए तो ये दोबारा रिपेयर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। आगे बात करें इसमें अगर सेल्स की या सेल से पहले, तो हमने पढ़ा है 10% ऑफ टोटल टिश्यू जो है नर्वस टिश्यू होता है, और इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक पाई जाती हैं नर्व सेल और दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, तो ये दो तरह की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। एक नर्व सेल और दूसरी न्यूरोग्लियल सेल। पहले अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम शेयर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम आप देखिए। इस डायग्राम में हमने नर्व सेल या न्यूरॉन का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो न्यूरॉन को ही नर्व सेल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन तरह की न्यूरॉन्स आपको दिखाई हैं। एक बड़ी सिंपल न्यूरॉन है बाइपोलर न्यूरॉन, दूसरी सूडो यूनिपोलर, और ये तीसरी है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो अगर हम इस पहले ये वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो इसमें एक हमें सेल बॉडी दिख रही है, और एक सेल बॉडी जो होती है उसे साइटोन कहते हैं। और इस सेल बॉडी के दो पोल्स दिख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो दो अलग अलग पोल्स हैं, इसलिए इसे बाइपोलर नाम दिया जा रहा है। ठीक है, दो पोल्स हैं इसलिए इसे बाइपोलर नाम दिया जा रहा है। और न्यूरॉन्स का या नर्व सेल का जो फंक्शन होता है वो है ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, स्टिमुलस या सिग्नल, सिग्नल का ट्रांसमिशन। तो ये दोनों तरफ ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और इनका जो एक तरफ इन्हें डेंड्राइट्स मिलते हैं और एक तरफ इनमें एक्सॉन मिलता है। तो जनरली जो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा साइटोन से एक्सॉन की तरफ होता है। यानी ये डेंड्राइट से सिग्नल लेंगे, वो सिग्नल सेल बॉडी तक आएगा, सेल बॉडी से वो सिग्नल एक्सॉन में जाएगा, और एक्सॉन से ये टर्मिनल साइनेप्टिक बल्ब पाए जाते हैं।
और इन्हीं साइनेप्टिक बल्ब से ये इसके बाद आगे के न्यूरॉन में ये सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो सिग्नल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम साइटोन टू एक्सॉन। अच्छा, बाइपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? ये बॉडी में हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है रेटिना ऑफ आई। ठीक है, नोट कर लेना, बाइपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई। अगला है सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर को देखो तो ये एक सिंगल एक्सॉन था, ये वाला पार्ट एक एक्सॉन है, और वही एक्सॉन डिवाइड करके दो पोल्स बना रहा है, एक इधर और एक इधर। तो देखने में तो ये हमें दो अलग अलग पोल्स दिख रहे हैं, लेकिन ये दो अलग अलग पोल्स ना होके एक सिंगल पोल है। तो दिखते बाइपोलर हैं, लेकिन होता यूनिपोलर है, इसलिए इसे नाम दिया गया सूडो यूनिपोलर। सूडो मतलब फॉल्स और यूनिपोलर मतलब पोलैरिटी। तो एक ही पोल है, वो डिवाइड कर गया, और उसके डिवाइड करने की वजह से हमें ये दो पोल्स दिख रहे हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सेंसरी रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व के सेंसरी रूट में ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। खैर ये हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व क्या होती है और स्पाइनल नर्व का सेंसरी रूट क्या होता है। तो ये दो एग्जांपल आप याद कर लेना। थर्ड जो हम आते हैं, जिस डायग्राम पे, ये डायग्राम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में जो सेल बॉडी या साइटोन है, ये वाला पार्ट साइटोन कहलाता है। इसमें एक से ज्यादा पोल्स हैं, और एक से ज्यादा पोल्स हैं तो एक से ज्यादा पॉइंट से ये स्टिमुलस या सिग्नल रिसीव कर सकता है। और एक्सॉन सिंगल है, तो साइटोन से एक्सॉन की तरफ इसका ट्रांसमिशन होगा, और साइटोन से एक्सॉन की तरफ ये ट्रांसमिशन होगा। तो जो एक्सॉन पार्ट है, ये जो येलो पार्ट है, उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है। उस लेयर को माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ, एंड इट इज मेड अप ऑफ श्वान सेल्स। माइलिन शीथ का जो लेयर है वो बनाता कौन है? श्वान सेल्स बनाती हैं। श्वान सेल्स ही माइलिन को सिक्रीट करती हैं, जिससे माइलिन शीथ बनता है। और एक्सॉन के एंड पार्ट पे हमें डेंड्राइट्स दिखते हैं, और यहाँ पे इनके एंड पार्ट पे हमें साइनेप्टिक एंड बल्ब मिलते हैं। हमने पढ़ा है कि सिग्नल का ट्रांसमिशन हमेशा किधर से किधर होगा? साइटोन से एक्सॉन की तरफ। तो यहाँ पे साइटोन में बहुत सारे पोल्स हैं, यहाँ साइटोन में बहुत सारे पोल्स हैं, और अलग अलग पोल से सिग्नल रिसीव होगा, और सारा सिग्नल एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर होगा। फिर एक्सॉन पे प्रेजेंट होता है साइनेप्टिक एंड बल्ब, या इन्हें साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है। और ये साइनेप्टिक नॉब जो है सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, मैं आपको अब इसके बाद दिखाऊंगा कि ये जो साइनेप्टिक नॉब थे ये कैसे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं।
करते हैं तो इसको देखिएगा कि हमने बनाया है कि जो डेंड्राइट्स का एंड पार्ट है वहां पर एक सोलन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये डेंड्राइट्स है। अगर मैं आपको प्रॉपर डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो आप डायग्राम देखो, ऐसा होगा। ठीक है, ये श्वान सेल्स हैं। इनके बीच का जो जंक्शन है उसे नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। ये साइटोन पार्ट है। इसके ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे एक्सॉन का टर्मिनल एंड पे डेंड्रॉन प्रेजेंट होते हैं। डेंड्रॉन का जो टर्मिनल पार्ट है उसे हम साइनेप्टिक बल्ब या साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हम इस डायग्राम को देखेंगे। ये हमने साइनेप्टिक बल्ब बनाया, तो एक न्यूरॉन का जो साइनेप्टिक बल्ब है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच होता है। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच होता है, इसको याद रखना। एक ये साइनेप्टिक नॉब और दूसरा ये वाला पार्ट डेंड्राइट, और उसके बाद ये दूसरे न्यूरॉन का साइटोन पार्ट आ जाएगा। तो ऐसा ये जॉइंट पाया जाता है, ऐसा ये जंक्शन पाया जाता है, और इस जंक्शन को हम न्यूरल जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरल जंक्शन या साइनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी न्यूरल जंक्शन या साइनेप्टिक जंक्शन को देखेंगे। तो ये डायग्राम आप बना लो, और फिर ये पार्ट का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि साइनेप्टिक जंक्शन काम कैसे करता है, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, किस तरह से एक न्यूरॉन में दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो इसको समझो। ये हम डायग्राम बना रहे हैं किसका? साइनेप्टिक नॉब। आज मेरी बेटा थोड़ा सा हिकअप्स के रिफ्लेक्सेस जनरेट हो रहे हैं बहुत रैपिड मतलब रैपिडली, तो बीच बीच में हिकअप्स आ रहे हैं, और वो मुझे एलर्जी है किसी चीज से जिसकी वजह से ये हिकअप्स आ रहे हैं। पिछले 3-4 घंटे से आ रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको न्यूट्रलाइज करने की, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा साइनेप्टिक नॉब है, और इस साइनेप्टिक नॉब के आगे एक दूसरे
न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट है, ठीक है। ये ग्रीन वाला पार्ट एक न्यूरॉन है और जो ब्लू वाला पार्ट है ये दूसरा न्यूरॉन है, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट है, और ये साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक गैप पाया जाता है, ये गैप दिख रहा होगा आपको। इस गैप को साइनैप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनैप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है इस गैप को। और ये गैप दो न्यूरॉन्स के बीच प्रेजेंट होता बोल सकते हैं, एक न्यूरॉन के साइटॉन और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के बीच ये गैप प्रेजेंट होता है, जिसे हम साइनैप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये डेंड्राइट्स जो हैं, डेंड्राइट्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर, जिन्हें मोटर एंड प्लेट रिसेप्टर या मोटर रिसेप्टर कहा जा सकता है, ठीक है। मोटर रिसेप्टर या मोटर एंड प्लेट रिसेप्टर, हम दोनों ही कह सकते हैं इनको। और अगर हम साइनेप्टिक नॉब को देखें तो इसके अंदर हमें छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या दिखाई देते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को साइनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है। बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं और इन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है। इनके अंदर केमिकल भरे होते हैं, ठीक है। जैसे अपन होली में वो बलून यूज करते हैं ना, कलर से भरे हुए, किसी को भी दे मारते हैं, उनके अंदर अलग अलग कलर भरे होते हैं, जिसको मारेंगे उसका भी रंग बिरंगा कपड़ा हो जाएगा। वैसे ही ये वही होली के बलून्स जैसे होते हैं, और इनके अंदर केमिकल भरे होते हैं, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन सा केमिकल मिलेगा हमें? हमें मिलेगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन भरा हुआ हो सकता है, एड्रेनलिन भरा हुआ हो सकता है, नॉर एड्रेनलिन भरा हुआ हो सकता है, और सेरोटोनिन भरा हुआ हो सकता है। तो ये चार तरह के न्यूरोट्रांसमीटर इन गुब्बारों के अंदर भरे होते हैं, ठीक है। और यही न्यूरोट्रांसमीटर जो है, यही मैसेज को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं? जब न्यूरॉन में सिग्नल आता है तो वो आयनिक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। क्या डिस्टरबेंस? आयनिक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है सिग्नल। कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। और जब कैल्शियम आयन सिग्नल के फॉर्म में आता है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के भरे हुए गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पर जाकर फूट जाते हैं, ठीक है।
साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पर जाकर ये फूट जाते हैं। अब साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पर जब ये फूटते हैं तो इनमें से केमिकल बाहर निकलते हैं और ये केमिकल कहाँ आ जाते हैं? साइनैप्स में। इन्हीं केमिकल के ये रिसेप्टर होते हैं जो मोटर एंड प्लेट रिसेप्टर होते हैं, वो इन्हीं केमिकल को रिसीव करते हैं। तो मोटर एंड प्लेट रिसेप्टर इन्हीं केमिकल्स को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद इसी सिग्नल को ये रिसेप्टर आयनिक डिस्टरबेंस के फॉर्म में आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, इसी सिग्नल को आयनिक डिस्टरबेंस के फॉर्म में ये आगे ट्रांसमिट कर देते हैं और इस तरह से एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे ही जैसे कि ये बना हुआ है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड, वैसे ही ये मसल से भी कनेक्टेड हो सकता है और मसल से कनेक्टेड भी हो सकता है। तो ऐसे ही ये सिग्नल न्यूरॉन से मसल में भी ट्रांसफर कर देते हैं। मसल की सरफेस पर भी मोटर एंड प्लेट प्रेजेंट होते हैं, वहां भी साइनैप्स प्रेजेंट होता है न्यूरॉन और मसल के बीच में। तो साइनैप्स वो गैप है जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में या एक न्यूरॉन और दूसरे मसल के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसी गैप को क्रॉस करते हुए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्रॉस करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जब क्रॉस करते हैं तो ये जो सिग्नल है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। लेकिन कई बार हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को या साइनैप्स को ब्लॉक कर देते हैं। साइनैप्स को ब्लॉक कर दिया तो उससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा तो अगर मान लीजिए किसी को पेन हो रहा है तो पेन का भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, मतलब उसे दर्द हो रहा है लेकिन दर्द महसूस नहीं हो रहा। जो ऐसे केमिकल्स इन सिग्नल को ब्लॉक करते हैं उन्हें एनेस्थेटिक कहा जाता है, एनेस्थेटिक। और वो एनेस्थीसिया कॉज करते हैं। ठीक है, क्या कॉज करते हैं? एनेस्थीसिया कॉज करते हैं। उन केमिकल्स को एनेस्थेटिक कहा जाता है। तो नर्व ब्लॉक भी होता है एनेस्थेटिक, फील्ड ब्लॉक भी होता है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन का फंक्शन, उनमें सिग्नल का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अक्रॉस किससे होते हुए? न्यूरल जंक्शन, न्यूरल जंक्शन से होते हुए ये ट्रांसमिशन देखा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। आगे जो दूसरी सेल न्यूरॉन की मिलती है वो है न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, क्या मिलती है? न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल जो है हाफ ऑफ द नर्वस टिश्यू
बनाती है, यानी 50% ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, और सेंट्रियोल प्रेजेंट होने की वजह से ये डिवाइड कर सकती है, सो इट कैन डिवाइड। तो जो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन में कैंसर होता है वो न्यूरोग्लियल सेल्स के अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से होता है। एंड इट्स इसमें जब डिवीजन होता है अनकंट्रोल तो वही ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। नर्व सेल तो डिवाइड नहीं करती, तो नर्व सेल ब्रेन ट्यूमर कॉज नहीं कर सकती, लेकिन न्यूरोग्लिया सेल डिवाइड करती है। और इसके अगर फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन इसका सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। और दूसरा इसका फंक्शन है नर्वस टिश्यू में न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है न्यूरोग्लिया सेल। इसका ट्रांसमिशन में कोई फंक्शन नहीं होता, नो इन्वॉल्वमेंट इन नर्व ट्रांसमिशन, इन सिग्नल ट्रांसमिशन। ये सिग्नल ट्रांसमिशन में इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा एनिमल टिश्यू जो है वो कंप्लीट होता है। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको इसकी जो प्रैक्टिस शीट है, एक मैं प्रैक्टिस शीट आज प्रोवाइड कर दूंगा नितेश सर को। नितेश सर से आपको मिल जाएगी इसकी प्रैक्टिस शीट, और आप एनिमल टिश्यू को फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से पहले एक बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना, और एनसीईआरटी के रिवीजन के बाद और नोट्स के रिवीजन के बाद ही आप प्रैक्टिस करना। हालांकि पहले भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन डाउट होंगे, जो गलत होंगे, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से पिकअप कर सकते हो और उनको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और कुछ डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो आप। स्मृति, अभी तो केवल आप ही दिख रहे हो, बाकी लोग चले गए लग रहा है। नेटवर्क की आज दिक्कत जा रही लोगों को। कोई डाउट है बेटा स्मृति, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमारा एनिमल टिश्यू एंड होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जो कि हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा चैप्टर हो जो आपको इजिली जो है फेमिलियर लगे और आप उसको आसानी से कवर कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो आज की मीटिंग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।